रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और ये मज़े मज़े की चीज़ें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। और आज हम बनाएंगे एक चटनी, और ये चटनी होगी पीनट की। ये पीनट मौजूद है और ये भुनी हुई है, ठीक है, लेकिन मैं इसको दोबारा से रोस्ट करूँगी। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। तो शुरू कर लेते हैं। झटपट से छोटी सी रेसिपी है। इसके साथ मैं थोड़े से जो है वो चिप्स भी बनाऊँगी ताकि वो उसके साथ अच्छे लगें, चटनी के साथ अच्छे लगेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले डालूँगी ऑयल, थोड़ा सा ऑयल। ऑयल में हम सारी चीज़ें एक साथ डाल के फ्राई करेंगे, लेकिन पीनट जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगी, तो बाकी चीज़ें जल्दी जल जाएंगी, तो इसलिए मैं पहले पीनट डाल रही हूँ। इसको 1-2 मिनट पहले फ्राई कर लूँगी, फिर बाकी चीज़ें डालेंगे। ये वाली जो चटनी है ना पीनट की, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। इसको आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, या स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं आप। ये देखें, ये पहले से रोस्टेड थी ना, मैंने सिर्फ इसको ऑयल में डाला है, गरम ऑयल में, तो इन्होंने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। अब हम बाकी चीज़ें भी डाल लेते हैं। बाकी चीज़ों में क्या है, लहसुन के 3 जवे थे, 5 जो हैं वो हरी मिर्चें थी, और 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो था साबुत धनिया, ठीक है। अब इनको मैं हल्की आंच पे, बिल्कुल ठीक है, हल्की आंच पे आपने करना है वरना जल जाएगी। इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, तो इनको निकाल लेंगे। ये देखें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, मिर्चों के ऊपर भी आ गया कलर, और ये जो गार्लिक था उसके ऊपर भी आ गया। बस अब हम इसको निकाल लेंगे। और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है इस वक्त किचन में, ठीक है। अब मैं इन सबको निकाल लेती हूँ। हमने निकाल लिया। अब जो ऑयल बचा है, उसी का जो ऑयल बचा है उसके अंदर इस तरह टमाटर के मैंने 2-2 पीस कर लिए, और ये 2 टमाटर हैं, ठीक है। इनको भी मैं इस तरह इसमें फ्राई कर लूँगी ऑयल में, ठीक है। कलर जब आ जाएगा तो इनको भी निकाल लेंगे। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चटनी में, ठीक है। पीनट की बहुत तरह से चटनी तैयार की जाती है, मैं आपके लिए इंतहाई आसान तरीके वाली बता रही हूँ जो झटपट तैयार होगी आपके घर में। बस अब मैं इसको भी निकाल लूँगी और इन्हें ठंडा कर लूँगी। ये देखें सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, ठीक है। अब थोड़ी ये ठंडी हो जाए फिर इसका काम करेंगे। और अब मैं इसके साथ बना लेती हूँ थोड़े से चिप्स। चिप्स के लिए मैंने क्या किया है कि आलू लेकर एक, और उसको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया, ठीक है। इस तरह कर लिया। सिंपल सी चीज़ें डालेंगे हम इसके अंदर। और ये वो वाले चिप्स बनेंगे जो आप बेकरी से लेते हैं ना, मिर्चों वाले भी होते हैं, खाली नमक वाले भी होते हैं, ठीक है। तो ये सादा से हम वो बनाएंगे इसके साथ। तो सबसे पहले मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर, ताकि ये मज़े के चटपटे बन जाए। और इनको क्रिस्पी करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, बस, ठीक है। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ऑयल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। और आप ये देखिएगा कितने मज़े के जो हैं ये चटपटे से तैयार हो जाएंगे। हम इसको ऑयल में डाल देंगे, ठीक है। अब बहुत तेज़ ऑयल नहीं रखना है, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, क्योंकि ये आलू कच्चे हैं। तो हमने इसको मीडियम आंच पे बनाना है ताकि क्रिस्पी भी हो जाए और अच्छी तरह पक भी जाए। चीज़ को फ्राई होने देते हैं। अब हम चलते हैं चटनी की तरफ। के लिए हमने ले लिया है एक ग्राइंडर जार, इसके अंदर हम डाल देंगे ये सारी चीज़ें और थोड़ा सा नमक। चटनी को पीसने से पहले ये हम इसका जो पीछे वो है ना छिलका, और आराम से निकल जाता है, ठीक है। इसको हम निकाल देंगे, सबका निकालना है। निकल जाओ भाई, हाँ। इसका निकाल देंगे, इसका मैंने निकाल दिया था, ठीक है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें जी, बन गए ना खस्ता खस्ता करारे से ज़बरदस्त है हमारे चिप्स बेकरी वाले, ठीक है। आवाज़ देखें, इसका साउंड इतना ज़बरदस्त है, ठीक है। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। और चटनी भी हमारी ग्राइंड हो गई है ज़बरदस्त सी। ये देखें स्मूथ, ज़बरदस्त सा कलर, ठीक है। अब मैं इसको चमचे से भी निकाल लूँगी सारी जितनी भी जग में लगी हुई है, और इसके अंदर मैं डालूँगी आधे लेमन का जूस जो इसको मज़ीद मज़ेदार करेगा, ठीक है। अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं हुई है, अभी एक स्टेप और रह गया जो इसको मज़ीद मज़ेदार भी करेगा और देखने में भी ज़बरदस्त। कढ़ाई में ना हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, बस।
और इसके अंदर तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर राई डालना। बस अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो डाल लें, ठीक है, ऑप्शनल है। और फिर हम इसको जो है बंद करते हैं, चूल्हे को ये हमने जलाना नहीं है दाने को। और इसको हम डाल देंगे अपनी चटनी के ऊपर, जो और मज़ेदार भी होगी और खुशबूदार भी। तो ये हमारी तैयार हो गई ज़बरदस्त सी हमारी पीनट चटनी, ठीक है। तो फाइनली हमारी जो है वो डिश तैयार हो गई है, पीनट चटनी। और उसके साथ मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़े से जो हैं वो चिप्स भी बनाए हैं, जो हम बेकरी से लेते हैं, सिंपल से हैं लेकिन ज़बरदस्त है खाने में, ठीक है। आप इसको जो है वो पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।